नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ से एक सांस्कृतिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम की खबर सामने आ रही है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती के अवसर पर राजधानी लखनऊ के सहकारिता भवन में राष्ट्रीय सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता विकास मंच के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अतिथि, समाजसेवी, कवि और आम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान, साहस और राष्ट्र प्रेम को याद करना और समाज में एकता का संदेश देना रहा। कार्यक्रम के दौरान समाज सेविका योगिनी नीलम ने गुरु गोविंद सिंह जी के विचारों को आज के समाज के लिए प्रासंगिक बताया। जी, मैं श्री माननीय सत्य कुमार वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जो राष्ट्रीय एकता विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने श्री गुरु गोविंद जी की जो जयंती के उपलक्ष्य में आज कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस प्रकार के आयोजन करते रहने से एक सद्भावना का और सांस्कृतिक उल्लास का जो है वो दृश्य दिखाई देता है और समय समय पर इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे देश के लिए जो त्याग किया, बलिदान किया, उसकी प्रेरणा हमारे युवाओं को और सभी लोगों को मिलती है। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार के आयोजन होते रहें और उसमें मैं योगिनी नीलम समाज सेविका बढ़ चढ़ कर जो है वो सहयोग भी करूंगी और शामिल भी होंगी। वहीं मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य कुमार वर्मा ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन देश और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, कुल कितने लोगों को, किस फील्ड से लोगों का सम्मान यहाँ पे किया गया? सर्वप्रथम श्री गुरु गोविंद सिंह साहब को मैं प्रणाम करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से आज इस कार्यक्रम को हम अनवरत 6 जनवरी को करते चले आ रहे हैं और यह हमारा कार्यक्रम पूरे राष्ट्र में हो रहा है। मैं यहाँ उपस्थित होकर के लखनऊ में इस कार्यक्रम को आयोजन में उपस्थित हूँ। हमारे संगठन के पदाधिकारी, सदस्य और सभी सदस्यगण पूरे राष्ट्र में इस कार्यक्रम को आज के दिन मना रहे हैं। मैं इसी कड़ी में आप समस्त मीडिया बंधुओं को भी, छायाकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में जो गुरु गोविंद सिंह साहब ने प्रेरणा दिया, जो बलिदान दिया, जो प्रसार किया, उनका बलिदान हम लोग जाया नहीं देंगे और उनके बलिदान को याद करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए इस कार्यक्रम को पूरे राष्ट्र में हम लोग मना रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हमको संबल प्रदान करता है, हमको प्रेरणा देता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखता है। मैं समस्त राष्ट्रवासियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जो गुरु गोविंद सिंह साहब ने यह शिक्षा दी है, उनकी बताए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में गुरु कृपाल सिंह ने भी गुरु परंपरा और सिख संस्कृति के महत्व पर अपने विचार रखे। मैं राष्ट्रीय एकता विकास मंच वाइस प्रेसिडेंट, हम लोग जेपी वर्मा जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य कुमार वर्मा जी, कोषाध्यक्ष हमारे विनोद वर्मा जी, इन सबके मंच के द्वारा एक गुरु गोविंद सिंह जी राष्ट्रपिता, हमारे 10वें गुरु, जिनकी प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है और मैं अपने सारे ही सिख समाज की तरफ से इन सबको बधाई देता हूं और गुरु जी के चरणों में अपील करता हूं कि आगे भी इस मंच को आगे बढ़ने की ताकत दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को उड़ान देता हूं। इसके साथ ही कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशभक्ति, एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम में जुड़े निमेश श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है और आप किस तरह के आपके प्रोडक्ट है, कंपनी है, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम निमेश श्रीवास्तव है। मैं एक्चुअली बनारस से हूँ, बट मेरा सारा जीवन लगभग बेंगलोर में बीता है। मैंने अपनी बेसिक पढ़ाई 9th 10th में और अपना जॉब सब बेंगलोर में किया और हमको करीब 24 साल का एक्सपीरियंस IT इंडस्ट्री में है। अभी मैं एज अ सीनियर प्रोग्राम मैनेजर HP एंटरप्राइज में काम करता हूँ और उसके साथ ही देखिए मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि जहाँ मैंने भी शुरू में देखिए मैं बहुत प्रिविलेज फैमिली से था। मेरे
पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर हैं और वहाँ से रिटायर हुए। पर फिर भी जब मेरा शिक्षा ख़त्म हुई तब मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था जॉब आने में। तो मुझे लगा कि जब मैं एक सक्षम इंसान होकर एक प्रिविलेज होकर मैं अगर स्ट्रगल करता हूँ तो यहाँ बहुत लोग को मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। जब मैं अपने यूपी में आता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो यहाँ की ज़रूर यहाँ के बारे में तो पहले सोचूंगा। तो मुझे हमेशा लगता था कि जब भी मैं लाइफ में कभी सक्षम हो जाऊंगा तो मैं यहाँ के बारे में सोचूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में जो हम बात करते हैं बट सोल्यूशन किसी को नहीं पता है, जिसका नाम है बेरोजगारी। बट मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी एक समस्या नहीं है, बेरोजगारी सिर्फ एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट क्यों है ये समझना जरूरी है। अगर हम अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं, हम अगर डेली शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से क्वेश्चन करें कि व्हाट आई वांट टू डू, वाई आई वांट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, ठीक। अगर इस चीज़ का हमको जवाब मिल जाएगा तो हम कैसे करना चाहते हैं ये चीज़ हम कर पाएंगे। तो मैं यही चीज़ मैं यहाँ पे सबसे पहले लोगों के साथ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ कि बेरोजगारी डेफिनेटली एक समस्या नहीं है। अगर हमको किस कार्य क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, अगर हम ये चीज़ समझ जाएँ तो ये वो और समस्या। हमने कंपनी स्टार्ट की थी जो कि मेरा एक अपनी माँ के लिए सपना था कि उनके नाम पे हम कभी एक कंपनी खोलेंगे। और वो शुरू से ही सोशल मीडिया में और सोशल नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा कार्यरत हैं। गांव में महिलाओं के रोज़गार के लिए प्लस बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए इस पर बहुत ज़्यादा करीब 20 साल से कार्यरत हैं। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बच्चों के रोज़गार की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। कंपनी का नाम बता दीजिए। मेरे कंपनी का नाम है बिग डोर IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और हमारा हेड ऑफिस बेंगलोर में है और हमने अभी ब्रांच ऑफिस लखनऊ में स्टार्ट किया है। तो कुल मिलाकर गुरु गोविंद सिंह जयंती पर आयोजित यह समारोह श्रद्धा, सम्मान और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता नजर आया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये खबर है सुभाष चंद्र की और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बाकी आगे कैसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।